हेलो एवरीवन। तो अपन नेक्स्ट क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने फ्लो थ्रू विस्कस फ्लूइड इन सर्कुलर पाइप पढ़ा था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखे थे। अब आज की क्लास में अपन फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स पढ़ेंगे। ठीक है। सिमिलरली जो जो चीज़ें हमने सर्कुलर पाइप में जब विस्कस फ्लूइड फ्लो होता है वो कैलकुलेट की थी, वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी करना है हमको, जैसे कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉप ऑफ प्रेशर फॉर अ गिवन लेंथ। बस डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे कि जो फ्लूइड है हमारा, जो विस्कस फ्लूइड है, नाउ इट इज फ्लोइंग बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है। इन प्रीवियस केस इट वॉज फ्लोइंग बिटवीन इनसाइड द सर्कुलर पाइप। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं, फिगर देखते हैं इसका कि देखिए जो ये ऊपर में दो पैरेलल प्लेट है, जो पैरेलल प्लेट लिखा है ये दो पैरेलल प्लेट है। ठीक। डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज टी, स्मॉल टी। ओके। Inside this we have taken one element which is again of rectangular shape ए बी सी डी, क्योंकि हमारा जो प्लेट है वो कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक। ए बी सी डी हमारा जो एलिमेंट है दैट इज अंडर स्टडी, जिसका हाइट या वाई डायरेक्शन में जिसकी लेंथ डेल्टा वाई है और एक्स डायरेक्शन में जिसकी लेंथ डेल्टा एक्स है। तो इसका डायमेंशन क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। ठीक है। एंड दिस एलिमेंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम द लोअर प्लेट। ओके। अब देखिए ये जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया उसमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। अगेन सेम, इस एलिमेंट में कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे वो हमको देखना है। ठीक। तो सबसे पहला जो फोर्स लगेगा, प्रेशर फोर्स लगेगा ऑन फेस ए बी। ठीक। ए बी में जो प्रेशर फोर्स लगेगा वो क्या होगा, प्रेशर की इंटेंसिटी इनटू एरिया। हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो इसका डेप्थ है, जो इस प्लेट का डेप्थ है टुवर्ड्स द स्क्रीन, वो यूनिटी है। ठीक। तो जो इसका ए बी वाला फेस है इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस ए बी वाले फेस का एरिया कितना हो जाएगा, जितनी उसकी हाइट है इंटू डेप्थ को हमने यूनिटी ले लिया, तो डेल्टा वन इंटू वन। तो जो प्रेशर फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी इंटू डेल्टा वाई इंटू वन। ओके। सिमिलरली सी डी में भी एक प्रेशर फोर्स आएगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अगेन बिकॉज प्रेशर इज ऑलवेज अ कंप्रेसिव फोर्स, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। वेरिएशन एक्स डायरेक्शन में प्रेशर का कंसिडर करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, पी जो है वो क्या हो जाएगा, पी प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है। यही किया था हमने लास्ट इक्वेशन में भी, लास्ट डेरिवेशन में भी। ठीक। एंड एरिया विल रिमेन सेम, डेल्टा वाई इंटू वाई। तो जो सेकंड प्रेशर फोर्स रहेगा सी डी में दैट इज पी प्लस डेल टू बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू वन। वन इज अगेन डेप्थ ऑफ द एलिमेंट, थर्ड डायमेंशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक। नेक्स्ट क्या रहेगा, शेयर फोर्स लगेगा। जो सर्कुलर एलिमेंट था उसमें पूरा का पूरा शेयर जो स्ट्रेस लग रहा था या शेयर फोर्स लग रहा था वो सेम था, लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि जैसे जैसे हम प्लेट से डिस्टेंस चेंज होते जाएगी, लेयर है यहाँ पे, तो लेयर के बीच में जो शेयर स्ट्रेस है वो अलग अलग लगेगा। तो जो नीचे वाला फेस है, बी सी फेस है, जो उसमें जो शेयर स्ट्रेस लगेगा वो उसको हम अगर टाउ एज्यूम करें तो शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, टाउ इंटू एरिया। एरिया इसका कितना हो जाएगा, जितना इसकी लेंथ है, और अगेन डेप्थ इज वन, तो टाउ इंटू डेल्टा ऑफ एक्स इंटू वन। ठीक। शेयर फोर्स ऑन फेस बी सी। नेक्स्ट शेयर फोर्स ऑन फेस ए डी क्या हो जाएगा, अब ये शेयर स्ट्रेस में वेरिएशन आएगा इन वाई डायरेक्शन। ठीक। तो वाई डायरेक्शन में वेरिएशन कंसिडर करेंगे तो शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टाउ प्लस डेल्टा टाउ बाय डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई। और फोर्स निकालने के लिए एरिया से मल्टीप्लाई करने का, तो एरिया विल बी सेम, डेल्टा एक्स इंटू वन। ठीक। तो हमको ऊपर वाले फेस में शेयर स्ट्रेस मिल गया। एंड दिस बोथ स्ट्रेसेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि देयर इज अ रिलेटिव रेजिस्टेंस, दे आर प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस, ईच लेयर इज प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू इट्स अपर लेयर और अपर लेयर इज प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू इट्स लोअर लेयर। तो जो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन रहेगा वो अपोजिट रहेगा। ठीक है। नाउ कंसिडरिंग द स्टडी फ्लो, अगेन द रिजल्टेंट फोर्स इन द एलिमेंट विल बी जीरो। तो सबका वेक्टर सम करेंगे एंड इक्वेटिंग इट टू जीरो। तो ये पॉजिटिव राइट हैंड साइड लेफ्ट टू राइट हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे पी इंटू डेल्टा वाई इंटू वन। ये निगेटिव साइन के साथ आएगा। जो दूसरे फेज में प्रेशर लग रहा था, नीचे वाले फेज में जो शेयर स्ट्रेस लग रहा था उसका डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस साइन आएगा, और इसका डायरेक्शन टुवर्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो प्लस साइन आएगा। ठीक। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगा डेल्टा पी बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टाउ बाय डेल्टा वाई। एकदम सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिला हमको। गिव दिस इक्वेशन वन, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन वन। ठीक। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का। हमको प्रेशर ग्रेडियंट और
शेयर स्ट्रेस वेरिएशन के बीच में एक रिलेशन मिल गया, दैट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टाउ बाय डेल्टा वाई। नाउ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हम टाउ की वैल्यू रखेंगे। टाउ इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ, म्यू डी यू बाय डी वाई। इस इक्वेशन 1 में टाउ की वैल्यू रखेंगे म्यू डी यू बाय डी वाई, तो ये हो जाएगा म्यू डेल्टा स्क्वायर यू बाय डेल्टा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको एक इक्वेशन मिला। अब क्या करेंगे, हमको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो ये जो u वाला टर्म है इसको एक साइड रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमको ये इक्वेशन मिल गया डेल्टा स्क्वायर यू बाय डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू डेल्टा पी बाय डेल्टा है। अब यहाँ पे टू द सेकंड पावर में ये डेरिवेटिव, तो इसको 2 बार हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब हम पहली बार इंटीग्रेट करेंगे इसको तो हमको y प्लस C1 मिलेगा, और जब दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे इसको तो C1 के साथ y आ जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा और यहाँ पे C2 आ जाएगा। ठीक है, तो C1 एंड C2 आर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, नाउ द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट y इज इक्वल टू 0 म्यू इज इक्वल टू 0, मतलब जो नीचे वाली प्लेट है वहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी, और एट y इज इक्वल टू टी अगेन यू इज इक्वल टू 0, जो ऊपर वाली प्लेट है उसमें भी वेलोसिटी 0 रहेगी। तो जो नीचे वाली प्लेट है वो भी स्टेशनरी है, जो ऊपर वाली प्लेट है वो भी स्टेशनरी है, तो दोनों जगह वेलोसिटी क्या हो रहेगी 0 रहेगी। तो ये हमारा आ गई बाउंड्री कंडीशन। ठीक, सबसे पहले अपन y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड u इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो वी गेट C2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सभी वैल्यू वेनिश हो जाएगी, सिर्फ C2 बचेगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगेन व्हेन वी सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू t, देन अगेन u विल बी इक्वल टू 0, सो यहाँ पे u आ जाएगा, y की जगह में t स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, प्लस C1 इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से C1 की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस 1 बाय 2 म्यू डेल्टा p बाय डेल्टा x इंटू टी। ठीक है, तो C2 0 आ गया जब हमने एक बाउंड्री कंडीशन रखा, दूसरा बाउंड्री कंडीशन रखा, तो C1 आ गया हमारा माइनस 1 बाय 2 म्यू डेल्टा p बाय डेल्टा x इंटू टी। ठीक, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू वी गेट velocity distribution as this, and when we simplify this we get 1 u is equal to minus 1 by 2 म्यू डेल्टा v by डेल्टा x टी वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। नाउ सी दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी, हमने देख चुके हैं म्यू और डेल v by डेल x भी कांस्टेंट होता है, टी भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, थिकनेस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। तो u वेरी विथ y टू द पावर 2 मीन्स y का स्क्वायर के साथ ये u वेरी कर रहा है, तो वी गेट अ पैराबोलिक इक्वेशन इन वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, तो एक पैराबोलिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमको इस तरह से मिलेगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें प्लेट में यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और सेंटर में वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम रहेगी। जब हम यहाँ पे y इज इक्वल टू टी बाई 2 रखेंगे तो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी सेंटर में, क्योंकि दोनों प्लेट से वो इक्वल डिस्टेंस में रहेगा। तो एंड वी गेट अ पैराबोलिक प्रोफाइल। तो दिस इज आवर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। ठीक है, एंड दिस इज आवर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नेक्स्ट देखते हैं रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे मिलेगी, इस इक्वेशन में जब हम y इज इक्वल टू टी बाई 2 रखेंगे तो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। तो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी तो मिल जाएगी बाय सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू टी बाई 2, वी गेट u मैक्स इज इक्वल टू, इसको t बाई 2 रख दिया y की जगह में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 बाई 8 म्यू डेल्टा p बाई डेल्टा x इंटू टी स्क्वायर हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, अब हम इसमें एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। जैसे एवरेज वेलोसिटी हमने सर्कुलर प्लेट में, सर्कुलर पाइप में जब फ्लो हो रहा था इसका फ्लूइड तो जैसे निकाला था वैसे ही निकालेंगे। कैसे निकाला था, टोटल फ्लो रेट डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक, तो हमको क्यू निकालना है, तो क्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपन को डी क्यू निकालना पड़ेगा कि उस एलिमेंट से कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक, तो डी क्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस वाई एंड एरिया ऑफ दैट स्ट्रीम। ठीक, तो वेलोसिटी क्या है, जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो वेलोसिटी रहेगी, और एरिया क्या रहेगा डी वाई इंटू 1। जो ए बी फेज है, जो लेफ्ट साइड का फेज है, उसका एरिया कितना है, जितनी उसकी हाइट है और डेप्थ अपन 1 ले रहे हैं, तो डी वाई इंटू 1, तो डी क्यू आ गया। अब टोटल फ्लो रेट निकालने के लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन डी वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये अगेन पूरा टर्म कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ये टी वाई है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी वाई स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा वाई क्यूब बाय 3। ठीक है, अब 0 टू टी है, 0 रखने का मतलब नहीं, अपन टी रखेंगे तो ये टी क्यूब बाय 2 हो जाएगा, ये टी क्यूब बाय 3 हो जाएगा, तो इसके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये टी क्यूब बाय 6 हो जाएगा। ठीक,
जब इसको अपन पूरा सॉल्व करेंगे तो टी क्यूब बाई 6 हो जाएगा, 6 बाहर आ गया, 1/12 म्यू हो जाएगा, डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी क्यू। तो ये हमारा आ गया क्यू की वैल्यू। टोटल फ्लो रेट इज -1/12 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स टी टू द पावर 3। अब इसको अगर अपन एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वी गेट एवरेज वेलोसिटी। तो एरिया क्या होगा, टोटल एरिया क्या होगा, जितना थिकनेस है और डेप्थ अपन 1 ले रहे हैं तो t इंटू 1 क्या हो जाएगा, एरिया। दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा t, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वही डायमेंशन लेंगे t इंटू 1। तो जब इसको डिवाइड करेंगे अपन तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गई 1/12 में, ये जो टी क्यूब था वो टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब दोनों को रेशियो निकालना है हमको, यू मैक्स बाय यू एवरेज। ठीक, तो देखिए जितना भी टर्म है सिर्फ एक डिजिट वाले टर्म को छोड़ के बाकी डेल पी बाई डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, म्यू कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट वी गेट, यू मैक्स बाय यू बाय इज इक्वल टू 3/2 एंड दिस इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी whenever there is a flow between the two parallel plate we get ratio of maximum velocity to average velocity as 3/2. ठीक है, give this equation 4. Now next is drop in pressure for a given length. Again same, एक एलिमेंट लेंगे अपन, दो सेक्शन लेंगे प्लेट में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। स्टार्टिंग पॉइंट से सेक्शन 1 की डिस्टेंस x1 है, सेक्शन 2 की डिस्टेंस x2 है और दोनों सेक्शन के बीच की लेंथ l है। तो यहाँ पे अपन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में कितना प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है वो देखना है अपने को। ठीक है, तो अगेन अपन यू एवरेज वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। यू एवरेज का अभी अपन ने देखा था, कैलकुलेट किया था कि यू बार इज इक्वल टू -1/12 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक, अब हम सभी टर्म को एक साइड ले जाएंगे, प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो डेल पी बाई डेल एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे। ठीक, अब डेल एक्स वाले टर्म को भी इधर ले जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे इन बिटवीन 2 to 1। ठीक, इंटीग्रेटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2 to 1 अपन ने इंटीग्रेट कर दिया, बाकी सब टर्म को राइट हैंड साइड में ले गया। तो इसका क्या हो जाएगा, p1 माइनस p2। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। ठीक, dx का इंटीग्रेशन बाकी सब तो ये कांस्टेंट है, तो इट इज x1 माइनस x2 माइनस x1, p1 माइनस p2, x1 माइनस x2। तो इसको क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं, L से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, ये माइनस साइन यहाँ पे नहीं रहेगा, x से रिप्लेस कर देंगे अपन, L से रिप्लेस कर देंगे तो x2 माइनस x1 विल बी L। तो दिस इज द प्रेशर डिफरेंस ओवर अ गिवन लेंथ ऑफ पाइप। ओके, अगर अब इसको हेड के टर्म में निकालना है तो अगेन रो जी से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को। तो एच एफ इज इक्वल टू p1 माइनस p2 बाय रो जी इज इक्वल टू 12 म्यू यू बार L by rho g into t square. This is our equation for drop in pressure over a given length. ठीक है, एक चीज़ बच गई हमारी, क्या, shear stress distribution। चलिए देखते हैं उसको भी। नेक्स्ट इज shear stress distribution। तो shear stress distribution के लिए अपने को अगेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से स्टार्ट करना पड़ेगा। टाउ इज इक्वल टू हमको पता है क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई। अब जो हमारी u आई थी, वेलोसिटी प्रोफाइल आई थी इक्वेशन 3 में, उसको हम यहाँ पुट करेंगे -1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स टी वाई माइनस वाई स्क्वायर। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये टी वाई का t हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा टाउ का। नाउ अगेन वी विल सॉल्व इट फर्दर, म्यू एंड म्यू विल गेट कैंसल्ड आउट एंड वी गेट टाउ इज इक्वल टू -1/2 डेल पी बाई डेल एक्स टी माइनस 2y। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन इट कैन बी सीन दैट टाउ इज अ फंक्शन ऑफ y only because rest of the things are constant. Del p by del x constant at distance between two plate tb constant है। तो टाउ इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल पावर ऑफ y, y टू द पावर 1 का पावर है। गिव दिस इक्वेशन सी, मतलब हमको टाउ और डिस्टेंस के बीच y के बीच क्या मिलेगा, एक लीनियर रिलेशनशिप मिलेगा। ठीक है, टाउ वेरीज लीनियरली विद y एज रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर कांस्टेंट। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ मिलेगा, व्हेन y इज इक्वल टू 0, मतलब ऑन द प्लेट, या फिर y इज इक्वल टू t। देखो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तब भी हमको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलेगा -1/2 डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी। अब जब y इज इक्वल टू t रखेंगे, मतलब हम दूसरी प्लेट की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले प्लेट की, तो ये t माइनस 2t हो जाएगा -t। तो अगेन वी विल गेट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट टू लोकेशन, दैट इज एट y इज इक्वल टू 0 एंड एट y इज इक्वल टू t। अब मिनिमम शेयर स्ट्रेस 0 कब हो जाएगा, जब y इज इक्वल टू t/2 होगा, मतलब सेंटर में होगा। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, t माइनस टी 0। shear stress will be 0 at the center of the plate between the two plate and maximum at the wall। ठीक है, और जो वेलोसिटी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह की होगा, लीनियर रिलेशनशिप होगा। तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमको, सेंटर में 0 होगा और वॉल में मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट व्हेन
viscous fluid flow between the two parallel plates. Okay, so this completes our derivation for this, and now in next class we will go through the numericals related to flow of viscous fluid between two plates. Thank you.